नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। रात के 8 बजते ही IBC 24 के पावर प्राइम पर डिबेट आवर की शुरुआत हो चुकी है और यह वक्त होता है छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की बात करने का, डिबेट करने का। आज छत्तीसगढ़ में मुद्दा है शराब की अवैध बिक्री का और उस पर पूरी तरह से पलटे हुए आरोपों के फांसी का। एक तरफ कांग्रेस अपनी पिछली सरकार के दौरान के शराब घोटाले के आरोपों पर घिरी है। उनके एक पिछले मंत्री जेल में हैं जिस पर जवाब देना मुश्किल पड़ता है, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी को बीजेपी को घेरने का एक मौका मिला है। वजह है प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर नकली होलोग्राम वाली शराब का जखीरा मिलना। विपक्ष का खुला आरोप है कि प्रदेश में स्कूल भले ही बंद हो रहे हो लेकिन शराब की नई दुकानें धड़ाधड़ खुल रही। सबसे अहम बात यह कि जो नकली होलोग्राम और सुपरवाइजर पिछली सरकार के वक्त फर्जीवाड़े का सूत्रधार निकला था, वो अब भी शराब की अवैध बिक्री का कारोबार करते पाए जा रहे हैं। सरकार के पास सफाई में कमाई के बढ़े आंकड़े हैं, लेकिन इस बात का क्या जवाब है कि शराब का जो खेल पिछली कांग्रेस सरकार के वक्त खेला गया वो अब तक कैसे जारी है? इस पर खुलकर डिबेट होगी, दोनों पक्षों से बात होगी। पहले रिपोर्ट देखिए। नकली होलोग्राम और अब तो शराब में भी मिलावटी कर बेचा जा रहा है। हाल ही में राजधानी रायपुर के लालपुर में मिली नकली होलोग्राम की शराब ने बैच के इन आरोपों को बल दिया है। दरअसल साल 2018 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से किए बड़े वायदों में शराबबंदी के वायदे पर सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी 5 साल के कार्यकाल में शराबबंदी नहीं कर पाई। उल्टे सरकारी शराब दुकानों पर एक पूरा अवैध समानांतर सिस्टम खड़ा हो गया, जिसमें शराब की अवैध बॉटलिंग, नकली होलोग्राम, उसका ट्रांसपोर्टेशन और पैरेलल काउंटर से अवैध शराब बिक्री तक बड़ा फर्जीवाड़ा अंजाम दिया गया। अब तक की जांच में पिछली सरकार के दौरान का ये फर्जीवाड़ा 2200 करोड़ रुपए के घोटाले के तौर पर सामने आया। जांच में कई IAS अधिकारी से लेकर पूर्व आबकारी मंत्री तक जेल में हैं। लेकिन हैरत की बात यह कि नकली होलोग्राम वाली शराब बिक्री अभी भी पकड़ी गई और इसी पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हालांकि भाजपा का दावा है कि पिछले कांग्रेस कार्यकाल में शराब की आय 4000 करोड़ थी, जो सरकारी खाते तक नहीं पहुंच पाती थी, जबकि अब ये बढ़कर 10,000 करोड़ का राजस्व दे रही है। दारू दुकानों को, देसी और अंग्रेजी दारू को मर्ज करके दुकानों की संख्या बढ़ा दी और स्कूलों को मर्ज कर स्कूलों की संख्या उन्होंने कम कर दिया। मतलब क्या हालत है छत्तीसगढ़ में। तो कहीं तो नकली होलोग्राम और अब तो शराब में भी मिलावटी कर बेचा जा रहा है। ये वही कांग्रेस है जब पूरे प्रदेश में सरकारी दुकानों में एक तरफ सरकारी शराब बिकता था, दूसरी ओर जो है प्राइवेट सरकार का घोषित रूप से 2 नंबर का शराब बिकता था। इसका प्रमाण ये है कि इनके समय में 6000 करोड़ राजस्व आता था, आज 10,000 करोड़ से ऊपर आ रहा है। तो आखिरकार में ये 4000 करोड़ हर साल का कहाँ जाता था? तो बीजेपी सरकार का दावा है कि उन्होंने आबकारी सिस्टम में कई रिफॉर्म किए हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बदलकर सालाना 30 करोड़ रुपए बचाए। FL10 सिस्टम को खत्म कर विदेशी मदिरा सीधे कंपनी से मंगवाई। कैश कलेक्शन प्रतिष्ठित कंपनियों को सौंपा। वहीं कांग्रेस के आरोप के पक्ष में मौजूदा खुलासा है। हाल ही में रायपुर के लालपुर में शराब दुकान में 17 लाख की नकली होलोग्राम वाली शराब मिली है। 12 लाख रुपए बिक्री का हिसाब नहीं मिला है। इस पर विपक्ष पूछ रहा है कि नागपुर की वो कौन सी कंपनी है जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या सरकार बदल जाने के बाद भी अवैध शराब बिक्री का सिंडिकेट कायम है? राजेश राज, IBC 24, रायपुर। और इस वक्त इस विषय पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ दोनों पक्षों के 2 कद्दावर नेता हैं। पूर्व विधायक रजनीश सिंह जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपको भी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। सबसे पहले आप लोगों के ओपनिंग स्टेटमेंट से हम शुरुआत करते हैं। और आज जो बड़ा मुद्दा है वो ये कि पिछली सरकार के वक्त जो एक सिंडिकेट तरीका फर्जी होलोग्राम का, नकली होलोग्राम का, असल बोतल में नकली शराब का, मिलावट का जो पूरा खेल था, जो सारे आरोप थे, वो राजधानी में पकड़ा गया है एक जखीरे के साथ। क्या जवाब है रजनीश जी आपका? ओपनिंग स्टेटमेंट रखिए। सरकार बदल गई, सिंडिकेट वैसे ही कैसे काम कर रहा है?
एक आरोपी जो पिछली बार पकड़ा गया था अभी फरार है, वो दूसरे नाम से अपने भाई के नाम से वही काम कर रहा है जो पिछली सरकार में आरोपी है। देखिए पाठक जी, जो पहले होता था और जो आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय विष्णुदेव जी की सरकार जो कर रही है, उसमें शराब नीति पर आप चर्चा कर रहे हैं। शराब में जो नकली होलोग्राम पकड़ाया है, तो मैं उसमें पिछला सरकार के बारे में अभी प्रारंभिक स्टेटमेंट है। तो जो इनकी शराब नीति थी, एक तो शराब के नाम पर इन्होंने कहा था कि हम आते साथ शराब नशाबंदी करेंगे, शराबबंदी करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद शराबबंदी नहीं किए, एक ये क्या, जिस डिस्टिलरीज में वो पैकिंग होता है वहाँ से 2 गाड़ियाँ निकलती थी। एक गाड़ी निकलते समय उसमें होलोग्राम नहीं होते थे, एक गाड़ी जब निकलती थी तो वहाँ का सीसीटीवी ऑफ कर दिया जाता था, और वो एक गाड़ी जो है वो आता था गोडाउन में, गोडाउन से निकलता था, और एक गाड़ी जो है वो आ करके सीधे सीधे दुकानों में भेजी जाती थी नकली होलोग्राम के माध्यम से, और 2 पेटी रख करके सीधे सीधे राजस्व को नुकसान किया गया और सरकार के संरक्षण में किया गया। हमारी अभी की सरकार में अभी नकली होलोग्राम का कुछ शराब पकड़ी गई है, कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है और किया जाएगा। इस तरह का सरकार का कोई संरक्षण नहीं है। और बता दूं, इनकी सरकार में जो 5,000, 4,000, 4,500, 6,000 का करोड़ का जो सालाना राजस्व था, आज 11,000 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शराब का राजस्व आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि डबल राजस्व होने का मतलब कि गड़बड़ियां को टाइट किया जा रहा है, और जो इसके जवाबदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है। चलिए, आपने अपनी बात रखी है, कुछ और फैक्ट्स हैं, कुछ प्रश्न भी हैं और आरोप भी हैं, सब पर आऊंगा थोड़ी देर में। सुरेंद्र शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए। अब तक कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगते रहे थे, अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, और यह आरोप लगा रही है कि स्कूल बंद हो रहे हैं लेकिन शराब को लेकर नई व्यवस्थाएं दिखाई पड़ रही हैं। पर बात तो यह कि पुरानी व्यवस्था के कुछ लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं, और यह कहा जा रहा है कि यह पिछली गंदगी है जिसको अब साफ करने का प्रयास हो रहा है। देखिए पाठक जी, अब नई बोतल में पुरानी शराब है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत खराब है। ये जो कह रहे हैं कि इनका राजस्व वृद्धि हुआ है, इन्होंने सभी शराब दुकानों में अंग्रेजी के साथ हिंदी को, देसी को शामिल कर दिया, देसी के साथ अंग्रेजी को शामिल कर दिया, ढाबा में शुरू करवा दिया, होटल में शुरू करवा दिया, मॉल में शुरू करवा दिया, दारू के रेट कम कर दिए, शराब के रेट कम कर दिए, चखना दुकान खोल दिए। और अब तो स्थिति ये है कि जिस नकली होलोग्राम के लिए छाती पीट रहे थे, हल्ला कर रहे थे, वही नकली होलोग्राम की शराब इनके लोग भी बेच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी, सबसे पहली बात तो ये शराबबंदी के पक्ष में थी नहीं, वो शराब को विस्तारित करना चाहती है, और छत्तीसगढ़ में होने वाले अपराधों में, छत्तीसगढ़ में होने वाली दुर्घटनाओं में इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इनकी कोई संवेदनशीलता नहीं है। और ये कब तक के कांग्रेस पार्टी के सिर पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे। सरकार आपकी बन चुकी है, आप चुनाव जीत चुके हैं, आपकी सरकार चल रही है, आप अपनी जिम्मेदारी को तो समझिए, और अपनी जिम्मेदारी को समझ करके इस शराब से होने वाली घटनाओं को रोकने का प्रयास होना चाहिए। इसमें जो नकली होलोग्राम वाली शराब बिक रही है, गांव-गांव में अवैध शराब बिक रहा है डंके के चोट पर। आपने, आपके चैनल में ही मैंने देखा है, एक व्यक्ति जो है वीडियो बनाता है और कहता है मैं शराब बेचता हूं, जिसको मेरा जो बिगाड़ना बिगाड़ ले। ये स्थिति आ गई है। सरकार को समझने की और सचेत होने की और समझदारी दिखाने की जरूरत है। ठीक बात है। 3 यहां पर सवाल हैं रजनीश जी, मैं उन्हीं से शुरुआत करूंगा। 2 बातें तो स्पष्ट हैं कि पिछली सरकार के समय से राजस्व में जो हिस्सा है वो बड़ा है, कुछ सुधार किए, तकरीबन आधा दर्जन, इनको भी हम अपनी रिपोर्ट्स में दिखा चुके हैं, अभी भी ग्राफिक्स में ऑन एयर जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि क्या क्या सुधार किए। पर 3 सवाल हैं। जो लोग पिछले सिंडिकेट में आरोपी थे, नाम बदलकर अभी भी कारोबार कर रहे हैं और राजधानी जैसी जगहों पर पकड़े जा रहे हैं। अगर निगरानी थी, अगर सिस्टम चुस्त हुआ है, बदला है, तो वे लोग अभी भी कैसे नकली होलोग्राम का कारोबार कर पा रहे हैं, जिसमें पिछली सरकार खुद इतने बड़े आरोप में है और आप ही के द्वारा वो आरोप लगाए गए थे। जी,
पाठक जी देखिए, मैं ये मान सकता हूँ कि कुछ ऐसे लोग जो इस तरह के काम करते हैं वो अभी कहीं पर पर्दे के पीछे कहीं पर हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद बिल्कुल निष्पक्षता से, पारदर्शिता से ऐसे तमाम तत्वों को बाहर लगातार किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। और अब शर्मा जी बोल रहे हैं कि कब तक कांग्रेस का नाम लोगे, लेना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ की जनता को बताना पड़ेगा। आप जो हिसाब किताब नहीं मिल रहा है करके बात करते हैं ना, मेरे विधानसभा में 4-4 बार क्वेश्चन लगा है और एक दुकान का नहीं, 10-10 दुकान का मंत्री उसको स्वीकार करते थे। और पैसा कितने दिन तक जमा नहीं होता था? पैसा जमा नहीं होता था 6-6 महीना, किसी का साल भर। ये मंत्री जी का जवाब है विधानसभा में। और राशि भी कितनी, वो 2 लाख 4 लाख नहीं, उसको जोड़ोगे तो 10 करोड़ 5 करोड़, किसी का 60 लाख। तो ये हालत बना के इसको किराना दुकान बना के रखे थे। एक शराब जो अब सरकार उसका राजस्व को चुराती थी और उसको संरक्षण दे करके ऐसे लोगों के हाथ में सौंप के रखी थी कि जो सरकार को सीधा सीधा हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हर, चाहे डिस्टिलरी हो, चाहे वो गोडाउन हो, चाहे ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे दुकान हो, एक पारदर्शी व्यवस्था है कि जमा हो रहा है पैसा बिक्री का, तुरंत उसको जहां पर जमा करना है वहां जमा किया जा रहा है। और कहीं ऐसी एक भी शिकायत आ रही है तो तत्काल कार्रवाई हो रही है। उनको 1 महीना 2 महीने नहीं, 4 दिन पैसा रखने के लिए नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है कि आप लोगों ने जो एक नई व्यवस्था दी जिसमें लोकल वसूली करने वालों से हटा करके नामी कंपनियों को दिया, अब नागपुर की ऐसी एक फर्म के ऊपर पूरा ठीकरा, जबकि ये बात पकड़ में आई, ये छापा पड़ा, ये जांच हुई तो कहा गया कि इसमें जो एजेंसी बीच में इन्वॉल्व है ये उसके कर्मचारी हैं। अब वो कैसे हैं? तो क्या बिना वेरिफिकेशन के सारा काम हो रहा है? जब आप खुद समझते हैं कि सिंडिकेट ने पिछली सरकार को 4000 करोड़ का एक साल में नुकसान पहुंचाया, तो फिर कैसे इस मामले को इग्नोर किया जा सकता है कि ऐसी कंपनियों में ऐसे कर्मचारी काम करें जो पिछली बार इन्वॉल्व थे? और तरीका भी वही है, नकली होलोग्राम वाला। देखिए पाठक जी, जो पिछले सरकार में ऐसे जो एजेंसियां थी जो इस तरह काम कर रही थी, किसी को काम नहीं दिया गया है। यदि किसी एजेंसी अभी जो काम कर रही है, पैसा कलेक्ट करके वो शासकीय का जो पैसा होता है उसको यदि कलेक्ट करके, कुछ कर्मचारी हो सकते हैं जो 4 दिन रख लिए कि कोई लेके फरार हो गया। लिमिटेड दुकान में 1-2 लाख राशि का ऐसा है, इनके जैसा नहीं है। और ये भी बिल्कुल कहना कि जो इनके समय के जो वो शराब के जो संचालित करने वाले लोग थे, पैसा इकट्ठा करने वाले लोग थे, 80 का 100 वसूलते थे, 100 का 120 वसूलते थे। मैं सुपरवाइजर की बात कर रहा हूं जिसके बारे में खुद कैमरे के ऊपर ये बात सामने आई है कि वो नाम बदलकर काम कर रहा है। खैर, लेकिन ये एक मामला है। मैं ओवरऑल पूरे प्रदेश में, अगर ये राजधानी में हो रहा है तो क्या प्रदेश में भी इसको जांच कराने की आवश्यकता नहीं है? क्या ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं? सुरेंद्र जी, जरा अपना पक्ष रखिए। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि पिछली सरकार जैसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने तो नुकसान दिया था, एक ऐसा घोटाला घपला करवाया था जिससे राजस्व की क्षति होती थी, उसकी रिकवरी होने लगी है। 6000 से 11000 के ऊपर आय पहुंच गई। देखिए पाठक जी, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, कि इन्होंने आउटलेट में जो वृद्धि की है, जो बिक्री केंद्रों में वृद्धि की है, शराब दुकानों में जो वृद्धि की है, और जिस तरह से लोगों को शराब मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, उसमें तो राजस्व की वृद्धि होगी ही। और जब ये इतने पाक साफ हैं, इतने दूध के धुले हैं, इनकी व्यवस्था इतनी अच्छी है, तो इनके दुकान में 17 लाख की शराब कैसे पकड़ा गई? 12 लाख का हिसाब कैसे गड़बड़ हो गया? पुराने जो लोग काम करने वाले थे वो आज भी काम कैसे कर रहे हैं? मैं आपको ये कह रहा हूं कि शराब के संबंध में, रेत के संबंध में, कोयला के संबंध में छत्तीसगढ़ की सरकार जिन चीजों की आलोचना कांग्रेस पार्टी के जमाने में किया करती थी, आज उसी रास्ते पर उन लोग हैं। जो बिल्कुल सेम टू सेम व्यवस्था है, जिस व्यवस्था की आलोचना किए करते थे वो उससे और खराब स्थिति में है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रबल असंतोष की स्थिति है। शराब की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को आज आप रोज देख रहे हैं, आपके चैनल में रोज समाचार आ रहा है कि शराब पी के अपने बाप को चाकू मार दिया,
किसी की दुर्घटना में तो आए उत्तर देंगे सिंह साहब, इसका उत्तर देंगे। जिसका कोई ठिकाना नहीं है। रेत खदानों और की स्थिति मेरा के ऊपर हमने सीधा कल है। डिबेट की। इसके पहले भी अब जो आरोप आप पिछली सरकार पर लगाते थे वो सारे के सारे आज की तारीख में फिर एक्टिव हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं। माफिया पर अंकुश नहीं है। पाठक जी, पहले तो शर्मा जी के बात का जवाब दे देता हूं कि शराब की बिक्री बढ़ गई। शर्मा जी, आप भूल रहे हैं कि आपकी सरकार ने कोरोना में ऑनलाइन शराब घर घर बेचा है, ऑनलाइन शराब बिकवाया है। आप शराब दुकान कम करने के बातें करते थे, प्रीमियम दुकान खोल दिए 110 से ज़्यादा प्रीमियम दुकान, प्रीमियम के नाम पर F10 करके प्रीमियम दुकान खोलते रहे। एक तरफ इधर बोलते रहे कि दुकान कम करेंगे और इधर दुकान बढ़ाते रहे दूसरे नाम पर। गांव गांव घर घर कोचिया प्रथा को लागू कर दिया था आपने 5 साल। भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है कर रही है, दुकान भी कम कर रही है, राजस्व बढ़ा रही है, और जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। आप बोले ना कि कोयला का काम हो रहा है, रेत का काम हो रहा है, ऐसे लोग जो 2-4 लोग बचे हैं और जो इस तरह के काम कर रहे हैं, सरकार उसके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। नहीं, लेकिन अभी भी देखिए सिंह साहब मैं फिर ये क्लियर कर दूं कि हमने वो आंकड़ा भी हम दिखा रहे हैं कि सुधार हुए, सुधार किए गए, व्यवस्थाओं में आधा दर्जन ज्यादा चेंज हुए, लेकिन प्रॉब्लम अगर दोषारोपण से अलग हट के देखें तो लीकेज अभी भी है। उस लीकेज में कुछ पुराने तरीके अभी भी सिर उठा रहे हैं। और सवाल यह कि जहां पूरा प्रशासन, सरकार बैठती है उसके मुख्यालय के पास अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप गली में, देहात में या सुदूर इलाकों में आपको एक बार फिर से शायद इनको चेक करने की जरूरत है कि जो आपका तंत्र है कहीं इसमें लीकेज बढ़ तो नहीं रहा है। क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? नहीं पाठक जी, मैं उसी चीज को बता रहा था जो एक बहुत बड़ा फर्क है कांग्रेस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये जो कोयला की बात करते हैं, शराब की बात करते हैं, रेत की बात करते हैं, जमीन की बात करते हैं, सीधा सरकार का संरक्षण था, सरकार का।